अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं यूनिवर्सल फिज़िक्स बाय मोहम्मद उस्मान बारोज़ई, मेरे यूट्यूब चैनल। क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इससे पहले हम लोगों ने तीसरा और ये चौथा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर, कोई फोर्स है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। एफ एक्स की वैल्यू 5 न्यूटन और एफ वाई की वैल्यू है 12 न्यूटन। फिर रिपीट करते हैं, एक फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स होगा कि जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था, एक रिजल्टेंट फोर्स था जिसको हम लोगों ने एफ का नाम दिया था, ठीक है। इसको आपने स्प्लिट कर दिया था इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू थी और ये हमारे पास एफ वाई था। कह रहे कि एफ क्या हमारे पास क्या है, द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स। इस फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एफ एक्स की वैल्यू है 5 न्यूटन और एफ वाई की वैल्यू है 12 न्यूटन, ठीक है। कैलकुलेट करना है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द गिवन फोर्स। ये जो हमारे पास फोर्स है, इस फोर्स का वैल्यू और इस फोर्स का जो एंगल है थीटा, ये मालूम करना है। फिर रिपीट करते हैं, इस फोर्स की मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट फोर्स की, इसको हम लोगों ने रिजल्टेंट फोर्स था क्योंकि एक सिंगल फोर्स था, इसको स्प्लिट कर दिया था, यानी एफ, आपको याद है एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये वैल्यू आ रहा था मैग्नीट्यूड में, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। और थीटा हमारे पास होगा टेंजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, ये हमारे पास ये टेंजेंट था। इस चीज़ को हम लोगों ने इधर सॉल्व करना है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द गिवन फोर्सेस, ठीक है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू है 5 न्यूटन, एफ वाई की वैल्यू है 12 न्यूटन। क्या चीज फाइंड आउट करना है? दो चीजें फाइंड आउट करनी है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू, एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, जिसके मैंने यहां पर डायग्राम में बताने की कोशिश की। दूसरा चीज क्या है? दूसरा हमारे पास कह रहे कि डायरेक्शन से मुराद है, यहां पर एंगल की बात कर रहा है। डायरेक्शन से क्या मुराद है? यहां पर ये जो डायरेक्शन का वर्ड यूज किया है वो एंगल की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन के लिए हम लोग थीटा, एंगल आप जानते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं, सही। कैलकुलेशन पे आते हैं हमारे पास। बिल्कुल आपने एग्जाम में एज इट इज लिखना है, जैसे मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट। इसमें हमारे पास जो फोर्स है, एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ एक्स का स्क्वायर लेना है, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर लेना है। तो पुटिंग करते हैं वैल्यूज की। यहां पर मैं देखता हूं कि नजर आ रहा है कि नहीं। एक स्टेप हो सकता है, ठीक है। एक स्टेप में ये वैल्यू पुट करेंगे। एफ की वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर किया, प्लस एफ वाई की वैल्यू है 12 तो 12 का स्क्वायर किया। मैग्नीट्यूड में यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो एफ इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस एज इट इज 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। इन दोनों को प्लस करना है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 169। 25 प्लस 144 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एफ इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट है, तो 13 का स्क्वायर अगर मैं कर लूँ और ये अंडर रूट स्क्वायर रूट, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13 न्यूटन। ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 13 न्यूटन। ये जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारे पास 13 न्यूटन अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। सेकंड पे आपको पता है हम लोगों ने डायरेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहां पर आप लोग जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। यहां पर मैंने लिखा था आप लोगों के लिए शुरू में कि थीटा जो एंगल है या डायरेक्शन है वो टेंजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स,
ये हमारे पास एफ वाई ओवर एफ एक्स। फिर रिपीट करता हूँ, डायरेक्शन के लिए हमारे पास टेंजेंट इनवर्स स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारे पास, इसको हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ चुके हैं। एफ वाई ओवर एफ एक्स पुट करते हैं वैल्यूज को, तो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एज इट इज एफ वाई की वैल्यू है 12 और एफ एक्स की वैल्यू है 5। 12 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा, जो रिजल्ट आएगा, इसको मैं मिटा देता हूं जगह की कमी की वजह से। तो मेरे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एज इट इज। इस दोनों को सॉल्व करके मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, 12 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.4 आएगा। क्या आंसर आएगा? 2.4। तो आपने क्या काम करना है, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, कैलकुलेटर में पहले शिफ्ट का बटन टेंजेंट इनवर्स को मालूम करने के लिए, चाहे टेंजेंट इनवर्स हो, चाहे कॉस इनवर्स हो, चाहे साइन इनवर्स हो, तो थीटा यानी शिफ्ट का बटन कैलकुलेटर में, अभी कैलकुलेटर सामने नहीं पड़ा है, कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर टेंजेंट, अगर टेंजेंट है तो टेंजेंट को प्रेस कर ले तो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखना है 2.4। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 67.38, ठीक है, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली, बुक में आंसर लिखा है थीटा इज इक्वल टू 67.4 डिग्री, क्योंकि राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस थीटा की, इस एंगल की वैल्यू आएगी 67.4 डिग्री, ठीक है। आप लोग घर में, क्योंकि एग्ज़ाम करीब हैं, एक ही क्लिक पे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। बलूचिस्तान बोर्ड में ये वाहिद मेरा यूट्यूब चैनल है जो मैंने स्टेप लिया है कि हमारे लोग जो दूर दराज इलाकों में बैठे शहर का सफ़र नहीं कर सकते, मजबूरियों के तहत वो घर में एक ही क्लिक पे अपने ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ख़ास तौर पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मसला होता है, तो आप इसको घर में इजीली पिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।